बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक, बायोफर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक, देखिए ये क्या करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सोलुबलाइजिंग फॉस्फोरस, ठीक, एंड स्टिमुलेटिंग प्लांट ग्रोथ थ्रू सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। जैसे unlike chemical fertilizers, biofertilizers do not cause pollution or soil degradation and are a sustainable alternative for modern agriculture। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है बायो फर्टिलाइजर्स की, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक, अनलाइक केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू सॉयल और वाटर पॉल्यूशन, improve soil health, increase organic matter and microbial activity, promoting long term soil fertility, cost effective, reduces dependency on synthetic fertilizers, making farming more economical. Sustainable agriculture helps maintain soil productivity for future generation for promoting natural nutrient cycles। ठीक, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं? बायो फर्टिलाइजर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से? बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस सोलुबलाइजेशन एंड प्लांट ग्रोथ इन्हेंसमेंट। ठीक, राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फॉर्म्स ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेगुमिनस प्लांट्स, पल्सेज लाइक पीज, बीन्स एंड लेंटिल्स। ठीक, fixes atmospheric nitrogen into ammonia and making it available to plants। ठीक, the presence of rhizobium in soil can increase nitrogen content by 50 to 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। मतलब अगर राइजोबियम सॉइल में है तो नाइट्रोजन कितना बढ़ जाएगा? 50 से लेके 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलियम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये फ्री रहते हैं। मतलब राइजोबियम तो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, लेकिन एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम कैसे रहता है? ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक, एजेटोबैक्टर इज यूज्ड विथ क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, मस्टर्ड एंड कॉटन। ठीक, एजेटोबैक्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? वीट गेहूँ, मेज मक्का, मस्टर्ड सरसों, कॉटन 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 की हिंदी कॉटन है। एजोस्पिरिलियम एजोस्पिरिलम इज रिकमेंडेड फॉर सुगर केन, मेज, वीट एंड सरगम। एजेटोबैक्टर मान लीजिए, मेज तो दोनों एजेटोबैक्टर, एजियोस्पिरिलम, वीट भी, कॉटन के लिए एजेटोबैक्टर और मस्टर्ड के लिए। ठीक, और एजोस्पिरिलम के लिए शुगर केन और सरगम। ठीक है, दीज बैक्टीरिया कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय 10 to 15% इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ठीक, phosphate solubilizing bacteria converts insoluble phosphorus into a plant available form, जैसे फोन्टियो अग्लोमेरंस पीएस स्ट्रैन, पेंटोइया एग्लोमेरांस पीएस स्ट्रेंस, माइक्रोबैक्टीरियम लेवेंफेरांस P7 स्ट्रेंस, स्यूडोमोनास पुटीडा P13 स्ट्रेन enhances phosphorus uptake up to 30 to 40%। ठीक, ligemoglobin in root nodules, a hemiprotein that regulates oxygen supply to nitrogen fixing bacteria, enabling efficient nitrogen fixation। ठीक, helps maintain anaerobic condition for nitrogenous enzyme activity। ठीक, फंगल बायोफर्टिलाइजर्स, फंगी प्ले ए मेजर रोल इन सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट एक्सचेंज एंड इम्प्रूविंग प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक, ये फंगल बायोफर्टिलाइजर्स हैं। ठीक, माइकोर्जिया सिम्बायोटिक फंगी प्लांट एसोसिएशन, और ये क्या थे? राइजोबियम बैक्टीरियल था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक, और ये symbiotic fungi plant association forms a mutualistic relationship with plant roots
aiding in phosphorus and water absorption, benefits in mycorrhizal association, improved nutrient uptake, ठीक, mycorrhizia, ठीक, स्पेशली फास्फोरस, जिंक एंड कॉपर। मतलब माइकोरजिया किस में हेल्प करता है? फास्फोरस, जिंक और कॉपर में। टॉलरेंस टू ड्राफ्ट एंड सेलिन कंडीशन, ठीक, इन्हेंसेस रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। अब उसमें उसका एग्जांपल क्या है? एयरबस्कुलर माइकोरजियल फंगी, ठीक है, कैन इम्प्रूव फास्फोरस अपटेक बाय 50 to 70% इन डेफिशिएंट सॉइल्स। अरे ये तो बहुत फायदेमंद है। साइनोबैक्टीरियल फर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद से भोजन बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन बोथ सॉइल एंड वाटर, जैसे नोस्टोक, एनाबेना, ऑस्किलेटोरिया, ठीक। रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? साइनोबैक्टीरिया कंटेन स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिट्स, कैन फिक्स अप टू 20 to 30 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर सीजन। साइनोबैक्टीरिया लगभग 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर सीजन ये वो कर सकता है। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फर्टिलिटी इन राइस पैडीज एज दे थ्राइव इन फ्लडेड कंडीशन। Symbiotic relation between Azolla and Anabena. Azolla aquatic fern provide organic carbon while Anabena fixes nitrogen. Azolla aquatic fern provide organic carbon, ठीक है, और एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। यूज इन एशियन राइस फील्ड फॉर टू इनहेंस नाइट्रोजन लेवल्स नेचुरली, कैन इंक्रीज राइस yield बाई 15 to 25%, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स इको फ्रेंडली, इन्हेंसेस सॉइल हेल्थ। केमिकल फर्टिलाइजर कॉजेज पॉल्यूशन, डिप्लीशन, सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट सप्लाई, सस्टेनेबल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस सोलबलाइजेशन, ठीक। केमिकल फर्टिलाइजेशन क्विक न्यूट्रिएंट रिलीज बट डिप्लीट्स लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। कॉस्ट इफेक्टिव, reduces input cost, expensive, requiring repeated application। सॉइल हेल्थ क्या होता है? improve microbial activity and organic matter, reduces microbial diversity, increases soil acidity, yield stability, provides long term benefits with improved soil fertility। Yield stability provides high initial yields but leads to soil degradation, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट बायो फर्टिलाइजर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014 encourages the use of biofertilizer to enhance soil fertility। परंपरागत कृषि विकास योजना PMKY 2015 सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूडिंग द यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ICAR रिसर्च ऑन बायोफर्टिलाइजर्स, ongoing studies to improve microbial strain and increase efficiency। Challenges in the adoption of biofertilizers: limited awareness among farmers about the benefit and application method, short shelf life of biofertilizer requiring proper storage conditions, dependence on environmental conditions for microbial survival and effectiveness, slow initial response compared to chemical fertilizers requiring long term commitment। और देखा जाए, अब आते हैं हम लोग PYQs पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? ये तीनों अल्फाफा नहीं यूज होता है, अल्फाफा नहीं, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी तो होता ही होता है। अच्छा, ये फ्लावर होता है। एजोला इज द स्मॉल एक्वेटिक फर्म दैट फॉर्म्स ए सिम्बायोटिक रिलेशन विद एनाबेना अजोला।
ए नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरियम। ये एजोला कार्बन को फिक्स करता है, ठीक। दिस एसोसिएशन इज यूज्ड फॉर राइस फील्ड्स टू इनहेंस नाइट्रोजन कंटेंट नेचुरली रिप्लेसिंग केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी बायोफर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया such as Anabena nostoc and Oscillatoria fix atmospheric nitrogen, ठीक, making it available to plants particularly in rice cultivation. They can fix up to 20 to 30 kilogram of nitrogen per hectare. Alfalfa is a perennial flowering plant from the legume family Medicago sativa. While it benefits from nitrogen fixing bacteria like Rhizobium, it is not a biofertilizer itself, but rather a plant that utilizes biofertilizers, ठीक। Biofertilizers are living microorganisms that enhance nutrient availability, unlike plants like alfalfa, which merely host these microbes. The use of Azolla in rice paddies was extensively studied in India during Green Revolution as a sustainable alternative to synthetic nitrogen fertilizers, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। एजोला है, ब्लू ग्रीन अलगी है, अल्फाफा नहीं है, ये तो पेड़ है, नाइट्रोलिन है। Azolla biofertilizer forms a nitrogen fixing association with Anabena azollae, commonly used in wetland rice cultivation. Blue-green algae include species like Anabena and nostoc, contributing to soil fertility by fixing nitrogen. Alfalfa, a nitrogen fixing plant, but not a biofertilizer itself, ठीक। Nitrolin, a microbial biofertilizer that enhances nitrogen availability in the soil, often used in sustainable agriculture. Nitronil contains nitrogen fixing bacteria and phosphate solubilizing microorganism, promoting crop yield. Research by Indian Agriculture Research Institute shows that microbial biofertilizer like nitrolin improve soil fertility and microbial diversity, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। Which of the following is used as biofertilizer? Rhizobium भी, blue green algae भी, Azolla भी, सारा। Rhizobium biofertilizer is symbiotic nitrogen fixing bacterium found in root nodules of leguminous plants like pulses, peas and beans. It helps fix up 50 to 200 kilogram of nitrogen per hectare per year, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टोक एंड एनाबेना प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन especially in rice fields. Azolla biofertilizer works in symbiosis with Anabena azollae used in natural nitrogen source in paddy fields. Additional insight: the use of biofertilizer reduces dependency on synthetic fertilizers by 30 to 40%. Green Revolution 1960s to 70s initially prioritized chemical fertilizers, but subsequently research in 1980s 90s emphasized biofertilizer as a sustainable alternative, ठीक। Which of the following is not a nitrogen fixing organism? Nostoc, Anabena, Azotobacter, Mycorrhiza। ये नाइट्रोजन माइकोर्जिया क्या है? फॉस्फेट सल्यूबिंग है, ठीक। फंगल प्लांट सिम्बायोसिस that helps in phosphorus and water uptake but does not fix nitrogen. Nostoc, a cyanobacterium that fixes atmospheric nitrogen in soil and water. Anabena, nitrogen fixing, forms symbiotic relation with plants like Azolla, fixing nitrogen in aquatic environments. Azotobacter, a free living nitrogen fixing bacterium found in soil, enhancing soil fertility. Mycorrhiza, a fungal plant symbiosis that helps in phosphorus and water uptake but does not fix nitrogen. Mycorrhizal fungi increase phosphorus uptake by 50 to 70% in deficient soil. Indian Council of Agriculture Research recommend mycorrhizal inoculation for crops like wheat, maize and sugarcane to improve drought resistance, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर? बायोफर्टिलाइजर का सोर्स कौन है? एजोला। ईस्ट, कॉलरा, मोल्ड ये नहीं है। ईस्ट Saccharomyces cerevisiae is primarily used in fermentation industries, alcohol production and baking, and has no direct role in soil fertility. Chlorella, a green algae rich in proteins but does not used as biofertilizer. Azolla, a nitrogen fixing aquatic fern used in rice fields. Mold, a type of fungus that decomposes organic matter but does not fix nitrogen. Azolla Anabena symbiosis is crucial for integrated rice farming and can increase paddy yield by 15 to 25%. India's National Mission on Sustainable Agriculture 2014 promotes Azolla cultivation for organic farming. ठीक, बायोफर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया दैट इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टोक, अजोला एंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया. राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टोक, अजोला और फॉस्फेट. Mycorrhiza help in phosphorus absorption but are not nitrogen fixing. Biofertilizers improve yield by 10 to 40%, making them a sustainable alternative to chemical fertilizers. Government initiative like NMSA 2014, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015, ICAR research 2018 to 22 promote biofertilizer use in India. Which of the following is a biofertilizer? बायोफर्टिलाइजर कौन सा है? अजोला. यूरिया नहीं, 2,4-D नहीं, स्ट्रेप्टोक्साइलिन नहीं. यूरिया इज ए सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इज नॉट ए बायोलॉजिकल एजेंट. यूरिया CONH2 twice is a synthetic nitrogen fertilizer, not a biological agent. While urea provides an immediate nitrogen boost, it does not improve soil health and can cause soil acidification with long term use. अगर लंबे समय तक यूज़ किया गया तो ये सॉइल एसिडिक हो जाएगी. 2,4-D मतलब डाइक्लोरोफेनोक्साइसोसेटिक एसिड इज ए सिंथेटिक हेर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल. ठीक, इट इज़ नॉट फर्टिलाइजर एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी. 2,4-D वीड कंट्रोल, घास वास के लिए है बस. यूरिया इमीडिएट नाइट्रोजन तो वो बूस्ट करता है, लेकिन सॉइल को मतलब ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये क्या सिंथेटिक. स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल, हाँ, स्पेशली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन क्रॉप्स लाइक एप्पल्स एंड पोमेग्रेनेट. इट हैज़ नो रोल इन इनहेंसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स. मतलब ये बैक्टीरियल स्पेक्ट्रोसाइक्लिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, बाकी और कोई काम नहीं है. Azolla is an aquatic form that forms symbiotic relation with Anabena azolla, a nitrogen fixing cyanobacterium used extensively in rice field, can fix 20 to 30 kg of nitrogen per hectare and is widely used in Southeast Asia. ठीक. The Green Revolution 1960s 70s focused on synthetic fertilizers, but by 1990s biofertilizers like Azolla were promoted as a sustainable alternative. The biofertilizer used as a supplementary food for cattle, especially for milking bovines. तो ये एजोला है. Azospirillum is a free living nitrogen fixing bacterium that colonizes the roots of cereal like maize, sorghum and wheat. हाँ, ये भी तो है अजोला, लेकिन इज रिच इन प्रोटीन 25 to 30%, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट फॉडर सप्लीमेंट फॉर कैटल, स्पेशली मिल्किंग काउज एंड बफेलोज. Research by ICAR found that feeding Azolla to dairy cows increases milk yield by 10 to 15%. Azolla also acts as biofertilizer in rice fields. Azotobacter is a free living nitrogen fixing bacteria but has no role in animal nutrition.
Rhizobium forms root nodules in legumes, but is not a food supplement for cattle. ICAR's dairy research highlights that Azolla is a cost-effective alternative to commercial cattle, reducing dependency on expensive grain-based fodder. Which of these is not correctly matched? ब्लू ग्रीन एल्गी बायोफर्टिलाइजर है, सही है। ठीक। क्रिस्परोसा माहू कंट्रोल के लिए सही है। क्रिसोपा माहो कंट्रोल ब्लू ग्रीन एल्गी बायोफर्टिलाइजर। बायो 902 वैरायटी ऑफ मस्टर्ड सही। एजोटोबैक्टर बायो इंसेक्टिसाइड नहीं है ये भी बायो फर्टिलाइज़र में ही आता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। ठीक। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना नोस्टोक एंड ऑस्किलेटर फिक्स atmospheric nitrogen. They are widely used in paddy fields as biofertilizer. Chrysopa mahu control. ठीक। Chrysopa green lacewing is predatory insect used in biological pest control. It feeds on aphids, mealybugs, whiteflies, making it natural pest control agent. Bio 902 variety of mustard. High yielding mustard variety developed in India. Azotobacter is a free living nitrogen fixing bacterium used in biofertilizer, not a bioinsecticide. It helps in soil nitrogen enrichment, particularly for wheat and maize crops. The Indian Agriculture Research Institute confirmed that Azotobacter increased soil nitrogen by 2030, reducing the need of synthetic fertilizers. Which of the following is associated with biological nitrogen fixation? ये blue green algae, red algae, rhodophyta are primarily marine, do not fix oxygen. Brown algae, Phaeophyceae, include seaweeds like kelp but do not fix nitrogen. Green algae, Chlorophyta, conduct photosynthesis but do not fix nitrogen. Blue green algae, Cyanobacteria, like Anabena and Nostoc, fix atmospheric nitrogen through heterocytes. They are used in rice fields as biofertilizers. Cyanobacteria contributes to soil fertility and increase rice yield by 10 to 15%. Blue-green algae are chiefly used as biofertilizer in which crop? अच्छा मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी किस क्रॉप? पैडी में. Cyanobacteria BGA are extensively used in rice cultivation as they can fix nitrogen even in flooded conditions. They are essential for sustainable paddy farming in India, China and Southeast Asia. ठीक. Azolla gives a good fertilizer when mixed with blue-green algae. ठीक. Azolla when mixed with blue-green algae enhances nitrogen fixation. This combination is widely used in organic rice farming. Okay. Research by ICAR confirm that Azolla BGA mixture improves soil structure, aeration and fertility. Azolla and blue-green algae are key biofertilizers are mainly paddy cultivation. Azolla is a protein-rich cattle feed, increasing milk production by 20 to 15%. Azotobacter is a nitrogen-fixing bacteria, not bioinsecticide. India's NMSA and ICAR research promote biofertilizer adoption to reduce dependency on chemical fertilizer. By integrating biofertilizers into farming, India can achieve sustainable agriculture and food security. जैसे UN का Digi इक्वल टू क्या है? जीरो हंगर. Which of the following organisms, microorganisms, are used as biofertilizers? Cyanobacteria. Viruses are non-living outside a host, are mainly used
इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड पेस्ट कंट्रोल, जैसे बोकुलो वायरसेस फॉर इंसेक्ट कंट्रोल। फंगी एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर, ठीक। जैसे माइक्रोजियल फंगी, वीएम, वस्कुलर एबोस्कर माइक्रो हेल्प इन फास्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, ग्लोमस एप सब प्रोटोजोआ फर्टिलाइजर नहीं है। प्रोटोजोआ हेल्प टू रेगुलेट माइक्रोबियल populations in the soil but do not fix nitrogen. Protozoa help microbial population in the soil but do not fix nitrogen. Cyanobacteria, blue-green algae like Anabaena, nostoc and Oscillatoria fix atmospheric nitrogen. Extensively used in paddy fields and biological nitrogen fixers. Cyanobacteria increases nitrogen content in soil by 20 to 30 kg per hectare. Azolla is often used as a biofertilizer because it is associated with blue-green algae. Azolla is often used as biofertilizer because it is associated with blue-green algae. ठीक, Azolla forms a symbiotic relation with Anabaena azolla, a nitrogen-fixing cyanobacterium, blue-green algae. ठीक, this association fixes atmospheric nitrogen, enriches soil fertility, making Azolla ideal for paddy cultivation. According to ICAR research, Azolla can replace 20 to 30% of synthetic nitrogen fertilizer in राइस फार्मिंग। ठीक, अब यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगला पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।